आज हम देखेंगे किस तरह एक्स मुस्लिम्स की मेहनत रंग ला रही है और लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। जो है जो भी एक्स मुस्लिम है वो जो है गुमराह कर रहे हैं मुसलमानों को और नफरत फैला रहे हैं। तो हम जब वो आयत को पढ़े और उसको समझे तो दिखा कि मतलब कुरान में तो ये चीज साफ साफ है, लेकिन इन लोगों को दिख नहीं रहा है ये चीज। और आज हम जो है पहले सनातनी थे, फिर सनातन धर्म को छोड़े, और आज ये लोग मिलकर जो है जिस आयत को लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आज उसी आयत को लेकर आज हम जो है कलमा पढ़ रहे हैं। और मैं एक्स मुस्लिम चैनल्स को भी देखता था सर पहले, बेशक उनको मैं सपोर्ट भी करता था सर थ्रू गूगल पे एंड ऑल। ये इसका मैंने प्रूफ भी दिया था सर सैम भाई को। ठीक है, तो सर मैंने ये समझा वहां से कि जो आते हैं उनसे जवाब करने। आदि भाई सॉरी, मैं आपको रोक रहा हूँ। यानी आप उनके कंट्रीब्यूटर्स और सपोर्टर्स में से थे जो फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे थे, ऐसे ही है? जी सर, जी सर। ठीक है जी, सॉरी कंटिन्यू। हाँ तो सर मैंने ये देखा, जो उनसे रिबटल करता था, जो उनसे अच्छे से बात करता था, तो सर वो बातें घुमा फिरा के उसको गाली देके उसको स्ट्रीम से निकाल देते थे सर। सर अब जो गाली देगा उससे तो फिर बात नहीं हो पाएगी ना सर आगे। तो सर मैं यही सोचता था, ये इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहा है इस बंदे का, ये घूम क्यों रहा। तो सर मैंने फिर आपका चैनल देखना शुरू कर दिया। फिर सर मेरे को धीरे धीरे नॉलेज मिली, तो फिर मैंने बोला सर कबूल कर ही लेते हैं। चलिए अब देखते हैं कि किस प्रोसेस से ये एक्स मुस्लिम्स की मेहनत रंग ला रही है और जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं एक्स मुस्लिम्स की मेहनत की वजह से, ये प्रोसेस 10 स्टेप्स में पूरा होता है। पहली स्टेप में स्टार्टिंग इस तरह से होती है कि एक्स मुस्लिम्स कुरान और हदीस को उल्टा चश्मा पहनकर पढ़ते हैं और अपने ऑडियंस को भी उल्टा चश्मा पहनाकर कुरान और हदीस पढ़ाते हैं। और इनके ऑडियंस में जो उल्टा चश्मा पहनकर पढ़ते हैं उनको उल्टा ही समझ में आता है, लेकिन कुछ ऑडियंस ऐसे होते हैं जो इनकी बात को डायरेक्टली एज इट इज नहीं लेते हैं और वो फर्दर रिसर्च करते हैं। दूसरी स्टेप में जो ऑडियंस उल्टा समझ रहे होते हैं वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं, जिसके नतीजे में और ऑडियंस इनके साथ जुड़ते हैं। इस तरह से इनके ऑडियंस के नंबर्स बढ़ते जाते हैं और 10th स्टेप तक जो लोग इस्लाम कबूल करेंगे उनके नंबर्स भी बढ़ते जाते हैं। तीसरी स्टेप में जिन्होंने उल्टा चश्मा पहना होता है वो भी कुरान की तरफ जाते हैं, हदीस की तरफ जाते हैं और उनको खोल के पढ़ते हैं, और जो रिसर्च की पर्पस के लिए जो जानना चाहते हैं वो भी कुरान और हदीस खोल के पढ़ते हैं। और इस स्टेप में जिन्होंने उल्टा चश्मा पहना होता है उनको वो रेफरेंस उनको मिल जाता है और उनको ये लगने लगता है कि एक्स मुस्लिम से जो कहा वो सच कहा। और जिनका दिमाग खुला होता है और जो रिसर्च के पर्पस के लिए होते हैं उनको भी वो रेफरेंस मिल जाते हैं, लेकिन वो अपने रिसर्च को कंटिन्यू रखते हैं। चौथी स्टेप में ये ऑडियंस इस्लाम के जानकार और इस्लाम के स्कॉलर्स के पास जाते हैं और उनसे सवाल रखते हैं। उल्टे चश्मे पहनने वाले ऑडियंस उल्टे सवाल करते हैं और जो रिसर्च कर रहे होते हैं वो सीखने के पर्पस से इस्लाम के जानकार और इस्लाम के स्कॉलर से अपने सवाल रखते हैं और इस्लाम को सीखने की कोशिश करते हैं। पांचवी स्टेप में इस्लाम के जानकार और इस्लाम के स्कॉलर से बात करके इन ऑडियंस को अपने सवालों के जवाब मिल जाते हैं। जो रिसर्च के पर्पस से आए होते हैं उनको भी अपने सवाल के जवाब मिल जाते हैं, और जो उल्टा चश्मा पहन के आए थे उनमें से भी कुछ ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि इन सवालों के जवाब इनको मिलने लगे हैं और जो गलत नॉलेज इनको मिला था वो उनको सही नॉलेज इनको मिलने लग जाता है, और जो चीज़ छुपाई गई होती है एक्स मुस्लिम्स ने या जो उल्टी चीज़ बताई होती है उनका सीधा पहलू उनको नज़र आने लगता है। मुफ्ती यासिर साहब, आमिर हक, सैम स्टेलोन, इन लोगों से डिस्कशन के बाद इनको ये पता चलता है कि जो सवाल उठ रहे हैं वो सही है, लेकिन वो तभी उठते हैं जब कुरान को एक्स मुस्लिम्स या क्रिटिक्स की तरफ पढ़ा जाए। उन्हें अब ये समझ आ जाता है कि कुरान की आयतों को अगर कुरान में रख कर पढ़ा जाए तो उसका सही अर्थ समझ में आता है, और अगर आगे पीछे की कुछ ही आयतों के साथ उनको पढ़ा जाए तो कुछ और मतलब निकाला जा सकता है, और अगर उस आयत को कुरान से अलग हटाकर पढ़ा जाए तो कुछ और ही मतलब निकाला जा सकता है। यही खेल
एक्स मुस्लिम्स खेल रहे हैं। इस 5वीं स्टेप के एंड तक एक्स मुस्लिम्स का असली चेहरा सामने आना शुरू हो जाता है। कुरान कहता है सूरह अल बकरा चैप्टर नंबर 2 आयत 26 में कि अल्लाह सुब्हान ताला इस कुरान से काफ़ी को हिदायत देते हैं और काफ़ी को गुमराह करते हैं, लेकिन फासिक के अलावा किसी को गुमराह नहीं करते हैं। अब क्योंकि कुरान हिदायत की किताब है, तो हर वो इंसान जो फासिक नहीं है और जो सच की तलाश में है और अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करता है, तो वो कुरान पढ़कर हिदायत पा ही लेगा। 6ठी स्टेप में वो फिर पलटते हैं और कुरान की ओर रुख करते हैं। कुरान की जिन आगे पीछे की आयतों पर पर्दा डाला गया था, वो पर्दा अब उड़ जाता है और अब उन्हें आयतें कॉन्टेक्स्ट में समझ आती है। 7वीं स्टेप में मुफ्ती साहब और इस्लामिक स्कॉलर से इल्म सीखने के बाद और कुरान को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने के बाद ये फिर एक्स मुस्लिम्स की तरफ पलटते हैं। अब इनको पता पड़ जाता है कि एक्स मुस्लिम्स लायर्स हैं, नफरत बांट नहीं रहे हैं बल्कि पैसे लेकर नफरत बेच रहे हैं। 8वीं स्टेप में एक्स मुस्लिम्स का खेल खत्म हो जाता है। 9वीं स्टेप में इस्लाम का दरवाजा इनके लिए खुल जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह, जब अल्लाह की मदद आ जाए और फतह नसीब हो जाए। वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, और ए नबी तुम देख लो कि लोग फौज दर फौज अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तगफिर, तो अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह करो और उससे मग़फ़िरत की दुआ मांगो। इन्नहु कान तव्वाबा, बेशक वो बड़ा तौबा कबूल करने वाला है। अब लास्ट 10th स्टेप में जिनका दिल साफ होता है, जो अपनी इंटेलिजेंस को यूज करते हैं और जो सच की तलाश में होते हैं, वो इस दरवाजे से भीड़ के भीड़ इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। एक्स मुस्लिम्स को सुन सुनकर इन्होंने ला इलाहा पढ़ लिया होता है, क्योंकि एक्स मुस्लिम्स के एतराज़ इस्लाम और इस्लाम की मुक़द्दस किताबों पर फिट नहीं बैठते हैं, लेकिन दूसरे धर्म की किताबों पर फिट बैठते हैं। एक्स मुस्लिम से ला इलाहा पढ़ने के बाद और मुफ्ती साहब और इस्लामिक स्कॉलर से इल्लल्लाह पढ़ने के बाद ये इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। ये मतलब ईमान लाने के लिए, कलमा पढ़ने के लिए मतलब बहुत कुछ हम देखे, सोचे, कुरान पढ़े और रिसर्च किए। कलमा पढ़ने का मेरा बहुत सारा रीज़न है, लेकिन उसमें सबसे पहला रीज़न है कुरान की एक आयत जो हम पढ़े तो हम दंग रह गए, और जब उस चीज़ को समझे तो हमको ऐसा लगा कि मतलब कुरान क्या बात कहता है, एक एक चीज़। और ये चीज़ हमको पता है, ये चीज़ हमको मिला मतलब 2 गधे का हम वीडियो देख रहे थे, और वो जो है इस चीज़ को, कुरान को और ये दिखाकर इस तरह से बदनाम कर रहा था कि अरे देखो कुरान में तो ये गलत है, ये चीज़ ये है। और जब हम उसको रिसर्च किए और फिर जब उसको पढ़े, तब हमको समझ में आया कि ये तो साफ साफ लिखा है कुरान में, लेकिन ये लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, और ये जो है जो भी एक्स मुस्लिम है वो जो है गुमराह कर रहे हैं मुसलमानों को और नफरत फैला रहे हैं। तो हम जब वो आयत को पढ़े और उसको समझे तो दिखा कि मतलब कुरान में तो ये चीज साफ साफ है, लेकिन इन लोगों को दिख नहीं रहा है ये चीज। जी, तो कुरान का जो है सूरह नंबर 2 आयत नंबर 184 ये आप निकाले। हम ये चीज को पढ़कर और जो है बताना चाहते हैं लोगों को इसके बारे में, जो चीज हम फील की और समझे। जी, गिनती के कुछ दिनों के लिए इस पर भी तुम में कोई बीमार हो या सफर में हो तो दूसरे दिनों में संख्या पूरी कर ले, और जिन बीमार और मुसाफिरों को इसकी मोहताजों को खिलाने की सामर्थ्य हो उनके जिम्मे बदले में एक मोहताज का खाना है। फिर जो अपनी खुशी से कुछ और नेकी करे तो यह उसी के लिए अच्छा है, और यह कि तुम रोजा रखो तो तुम्हारे लिए अधिक उत्तम है, यदि तुम जानो।
जी। इसमें देखिए, इसमें 2 चीज़ को जो है मिलाकर मतलब ये मिला हुआ है और इसको जो है अलग-अलग लोग जो है किस तरह से समझते हैं। पहले यहाँ पे पहले लाइन में लिखा हुआ है कि जो बीमार है और सफ़र में है, वो जो है रोज़ा को ना रखें और जो है अलग जब दिन है, जब आप सेहतमंद है तब रोज़ा रखें। दूसरा चीज़ यहाँ पे एक और है कि अगर आप सामर्थ्य हैं, तो जो है लेकिन आप रोज़ा नहीं रख रहे हैं, तो उसके बदले में आप मोहताज को खाना खिलाएं। इस तरह से जो है 2 अलग-अलग करके बताया जा रहा था और जो है ये भी बोला गया कि अगर आप जो है सामर्थ्य है लेकिन आप जो है रोज़ा नहीं रख रहे हैं, तो आप जो है लोगों को खाना खिला दीजिए, आपको रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से जो है उस वीडियो में बताया जा रहा था। लेकिन जब इस कुरान के पूरे आयत को जब पढ़े हम, तो हमको समझ में आया कि इसमें तो दोनों अलग-अलग बात नहीं है, दोनों एक साथ मिलाकर कुरान में बात हुई है। तो जब हम इस चीज़ को, इस आयत को पढ़े, एक बार नहीं बहुत बार पढ़े, तब हमको ये चीज़ समझ में आया कि किस तरह से ये लोग जो है लोगों को गुमराह कर रहे हैं और जो है वो खुद इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं और दूसरे को कह रहे हैं कि ये जो है तो मुसलमान ये ऐसे है, कुरान में ये है, यहाँ गलत है, ये गलत है। और आज हम जो है पहले सनातनी थे, फिर सनातन धर्म को छोड़े और आज ये लोग मिलकर जो है जिस आयत को लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आज उसी आयत को लेकर आज हम जो है कलमा पढ़ रहे हैं। तो लोग इस तरह मतलब हम अगर ये सोच सकते हैं तो सामने वाला बंदा भी सोच सकता है। मेरा अगर इतना दिमाग जा सकता है तो उसका भी जा सकता है, लेकिन वो समझना नहीं चाहते इस बात को। क्या बात है दीदी, ये नसीब की बात है, ठीक है ना। कुछ लोग कोयले की कान से हीरा तलाश करते हैं और कुछ लोग कोयले की कान में अपना मुंह काला करवाते हैं, हाथ काला करवाते हैं और कुछ भी नहीं पाते। सर मैं पूरा सीखना चाहता हूँ एंड एक परफेक्ट मुस्लिम बनना चाहता हूँ सर। अल्हम्दुलिल्लाह। अदी भाई, आप कह रहे हैं कि मैं इस्लाम मैंने कबूल कर लिया और सवालों के जवाब मिल गए। आपका बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा सा बताना चाहेंगे? आप पहले क्या थे? आप मुसलमान नहीं थे तो? सर मैं तो हिंदू ही हूँ। अच्छा, हिंदू थे आप, ठीक है। यानी आप हिंदू बैकग्राउंड से थे और आपने इस्लाम कबूल किया। इसकी कोई खास वजह अगर आप अपने लफ्जों में बयान करना चाहें, कोई खास वजह आपको क्या लगा कि हिंदुइज्म छोड़कर इस्लाम, और क्यों, ये क्या हुआ? सर मेरे को हिंदुइज्म थोड़ा एक पॉइंट ऑफ व्यू के बाद फेक लगने लगा सर। और मैं एक्स मुस्लिम चैनल्स को भी देखता था सर पहले, बेशक उनको मैं सपोर्ट भी करता था सर थ्रू गूगल पे एंड ऑल। ये इसका मैंने प्रूफ भी दिया था सर सैम भाई को। ठीक है। तो सर मैंने ये समझा वहां से कि जो आते हैं मुझे जवाब करने। अदी भाई सॉरी, मैं आपको रोक रहा हूँ। यानी आप उनके कंट्रीब्यूटर्स और सपोर्टर्स में से थे जो फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे थे, ऐसे ही है? जी सर, जी सर। ठीक है जी, सॉरी कंटिन्यू। हाँ तो सर मैंने ये देखा, जो उनसे रिबटल करता था, जो उनसे अच्छे से बात करता था, तो सर वो बातें घुमा फिरा के उसको गाली देके उसको स्ट्रिंग से निकाल देते थे सर। सर अब जो गाली देगा उससे तो फिर बात नहीं हो पाएगी ना सर आगे। तो सर मैं यही सोचता था, ये इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहा है इस बंदे का, ये घूम क्यों रहा है। तो सर मैंने फिर आपका चैनल देखना शुरू कर दिया। फिर सर मेरे को धीरे धीरे नॉलेज मिली, तो फिर मैंने बोला सर कबूल कर ही लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप अगर सेफ फील करें तो आप अपनी एज बताना चाहेंगे? 26 का हूँ सर। माशाल्लाह माशाल्लाह, यंग चैम्प। अच्छा, अगर सेफ फील करें तो आप बताएंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 26 इयर्स में प्रैक्टिसिंग हिंदू थे या कितने हिंदू थे, कट्टर थे या जानते थे मंदिर मूर्ति पूजा, या धार्मिक थे या क्या थे? थोड़ा सा बताना चाहें अपने बारे में। बताता हूँ सर। लास्ट टाइम मैं वैष्णो देवी गया था 2015 में। उसके बाद से मैं कभी मंदिर नहीं गया हूँ सर, और मैं कोई धार्मिक नहीं था सर। मेरे को गायत्री मंत्र तक नहीं आती थी। जब मैं किसी के बात कर रहा था किसी से, तो उसने मेरे को गायत्री मंत्र पूछा था, तो मैंने बोला ये क्या होता है, ये तो नहीं पता मुझे। तो फिर मैंने अपनी मम्मी को फोन किया कि ये मंत्र बताना तो जरा। तो फिर उन्होंने मेरे को बताया था। तो सर जब मेरे को पता ही नहीं था तो फिर सर उस चीज में रहना ही क्यों। ठीक, मगर आपने कोशिश की। आप कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता था, आपने हिंदुइज्म को थोड़ा पढ़ के देखना था। हो सकता है हिंदुइज्म में पढ़ के भी देखा था सर, पढ़ के भी देखा था। आपके थ्रू पढ़ ही रहा था सर। आपके थ्रू ये आप बोल रहे थे ये आर्य समाजी के लोग, इनके टेलीग्राम के चैनल्स में भी ऐड था मैं।
ठीक है, ठीक ठीक ठीक, जबरदस्त, ये तो बड़ा अच्छा हो गया। तो अब आपको गायत्री मंत्र आता है, याद किया आपने कि नहीं किया? हाँ, आता है लेकिन पूरी तरीके से नहीं आता है। ठीक है ठीक है, पूरी तरीके से नहीं आता। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई जगह पर ये ना हो, वो कह दें कि नहीं नहीं यार ये तो फेक था, ये तो पहले से मुसलमान था। इसलिए तो सर आप यकीन करो, मैंने सैम भाई से वीडियो कॉल पे फेस टू फेस बात की है सर। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, आप ठीक है गायत्री मंत्र वगैरह नहीं, मगर ये टिक्का या इस तरह की कोई चीज जो हिंदुइज्म में होती है? तो सर मैं जब एग्जाम देने जाता था ना सर स्कूल में, टिक्का तो मैंने तभी नहीं लगाया सर। जबकि और जो उधर मराठा से पढ़ते थे, मराठी लोग, वो टीका शीका लगा के आते थे सर। सर मैंने तो अपने लाइफ में कभी टीका लगा के स्कूल नहीं गया सर। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, नीचे से भी सवाल आया है और मेरा सवाल भी वो था कि आपकी मेन इंस्पिरेशन क्या रही? अगर आप पीछे जाके फ्लैशबैक में देखें, किस चीज ने आपको इस्लाम की तरफ सबसे ज्यादा, इस्लाम की कौन सी ऐसी टीचिंग थी जो आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर किया और आपको लगा कि नहीं यार ये तो दिल को छू गई है? ऐसी कोई बात? सर वो बहुत लॉयल होते हैं और वो जो एक कमिटमेंट करते हैं सर, तो वो कमिटमेंट से पीछे नहीं हटते सर, भले उधर आंधी तूफान आ जाए सर, कुछ भी आ जाए। ये मैंने बहुत नोटिस किया है सर, और मैंने बहुत लोगों को देखा भी है। लाइक फॉर एग्जांपल एक एंड्रू टेट हो गया सर। जी जी, मैं आपको कंटिन्यू करवाता हूँ अदी भाई, मगर मुझे ऑफिशियली सैम सैलन भाई इस वक्त हमारे साथ हैं। अहलन व सहलन, अदी भाई को भी एक ही बार आवाज़े हक स्टाइल में वेलकम करते हैं विद द चीयर्स। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। अस्सलाम वालेकुम अदी भाई, कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम सर, आप कैसे हैं? जी जी बढ़िया बढ़िया। आमिर भाई माफी चाहता हूँ, थोड़ी देर हो गई मुझे आते आते। नो प्रॉब्लम, बस अभी पहुंचा हूँ। माशाल्लाह आदि भाई पहुंच गए हैं माशाल्लाह। आदि भाई आप बात करिए, मैं हूँ आदि भाई। हमारी आदि भाई से कल बात हुई थी भाई, बड़े प्यारे भाई हैं। एक्स मुस्लिम्स का उल्टा चश्मा, रियल कुरान वर्सेस एक्स मुस्लिम्स कुरान। आज हम देखेंगे किस तरह एक्स मुस्लिम्स अपने उल्टे चश्मे से अपने ऑडियंस को कुरान को उल्टा पढ़ाते हैं, किस तरह से हेरा फेरी करते हैं, किस तरह से वर्ड्स डिलीट कर अपने वर्ड्स डालकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। बस वो ये काम एक्सप्लिसिट नहीं करते हैं। नंबर 1 पर है हलाला। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह एक्स मुस्लिम्स कुरान चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 230 से हलाला प्रूव करने की कोशिश करते हैं। यह है रियल कुरान की आयत चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 230। और अब देखते हैं एक्स मुस्लिम्स का उल्टा चश्मा और उनकी हेरा फेरी। यहां पर एक्स मुस्लिम्स इन वर्ड को मिटा देते हैं और एक्स्ट्रा वर्ड डालते हैं फ़इदा, ताकि हलाला प्रूव कर सके। तो अब देखते हैं कि किस तरह एक्स मुस्लिम्स इन वर्ड हटाकर फ़इदा वर्ड डालकर हलाला प्रूव करने की कोशिश करते हैं चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 230 में से। तो कुरान चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 230 कहता है फ़इन। ये वाला पहला फ़इन है, इसमें हेरा फेरी नहीं करते, दूसरे वाले फ़इन में हेरा फेरी करते हैं। देन इफ़ तल्लक़हा, हस्बैंड तलाक दे देता है अपनी वाइफ को, फ़ला तहिल्लु लहू मिम बादो, उसके बाद वाइफ अपने हस्बैंड के लिए हलाल नहीं है। हत्ता अनटिल तनकिहा, वो निकाह कर लेती है, वो शादी कर लेती है ज़ौजन गैरा, दूसरे ज़ौज के साथ, दूसरे हस्बैंड के साथ। फ़इन, ये वाला फ़इन है जहाँ पे हेरा फेरी होती है। ये फ़इन देन इफ़, और अगर तल्लक़हा, दूसरा हस्बैंड तलाक दे देता है, तो अब वो वाइफ अपने पहले हस्बैंड के पास जा सकती है। लेकिन यहाँ पे हलाला तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे वर्ड आया फ़इन। फ़इन मतलब होता है और अगर, लेकिन हलाला होता है प्री प्लान्ड। प्री प्लान के लिए यहाँ पे वर्ड आना चाहिए था फ़इदा, यानी कि जब, लेकिन यहाँ पे वर्ड आया इफ़। तो यहाँ पर फ़इन से मालूम पड़ता है कुरान का नेचुरल तरीके से तलाक, निकाह और तलाक, यानी कि अनप्लान्ड। लेकिन एक्स मुस्लिम्स इस फ़इन को हटा के यहाँ पे फ़इदा डाल देते हैं, जिससे मालूम पड़ता है प्री प्लान्ड हलाला। प्री प्लान हलाला में वाइफ अपने पहले हस्बैंड से तलाक के बाद प्री प्लान तरीके से दूसरा निकाह करती है, और प्री प्लान तलाक के बाद, दूसरे तलाक के बाद वाइफ अपने पहले हस्बैंड के पास जाती है। कुरान में मौजूद इस फ़इन वर्ड ने प्री प्लान हलाला को जड़ से उखाड़ दिया। यहाँ पर एक नेचुरल तरीके से दूसरा निकाह हुआ
और उसके बाद तलाक होना नहीं है, क्योंकि ये प्री प्लान्ड निकाह नहीं था, ये हलाला नहीं था। लेकिन अगर तलाक हुआ, यहाँ पे फाइन वर्ड आया है, अगर तलाक हुआ, दूसरी बार तलाक हुआ, तो वाइफ अपने पहले हस्बैंड के लिए अब हलाल हो गई कुरान के रूल के हिसाब से। नंबर 2 पे है औरत खेती है। तो चलिए अब देखते हैं कि किस तरह एक्स मुस्लिम्स कुरान चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 223 से ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि औरत खेती है और आप जहां चाहे वहां से एंटर हो सकते हैं। यह है रियल कुरान की आयत चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 223। और अब देखते हैं एक्स मुस्लिम्स का उल्टा चश्मा और उनकी हेराफेरी। यहां पर एक्स मुस्लिम्स अन्ना वर्ड को हटा देते हैं और एक्स्ट्रा वर्ड डाल देते हैं मिन हैथो। यहां पर एक्स मुस्लिम्स 2 हेराफेरी करते हैं। पहली हेराफेरी ये है कि मिन हैथो ये वर्ड्स, इसके पहले वाले वर्ड्स वर्स नंबर 222 से लेके आते हैं, और दूसरी हेराफेरी ये है कि इसके पहले वाले वर्स में बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि जहां मर्जी हो वहां से एंटर नहीं होना है, बल्कि वहां से एंटर होना है जहां से अल्लाह ने हुक्म दिया है। लेकिन एक्स मुस्लिम्स इस वर्स को छुपा देते हैं। अब हम कुरान चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 222 और 223 को क्रॉस एग्जामिन करते हैं। पहले हम वर्ड देखते हैं वर्स नंबर 223, जहां पर एक्स मुस्लिम्स इल्ज़ाम लगाते हैं। तो वर्स नंबर 223 कहती है, निसाउकुम योर वाइफ्स हर्थुन आर लाइक फार्म्स फॉर यू लकुम फॉर यू फातु सो कम हर्थकुम टू योर फार्म्स। अन्ना, अन्ना का यह ट्रांसलेशन वैन हुआ है और सिंपल मीनिंग होता है इसका दैट। अन्ना मतलब होता है दैट, अन्ना शेयर तुम दैट यू विश। और एग्जैक्टली सेम फ्रेज वर्स नंबर 222 में भी है, फतुहुन्ना, यहां पे है फतुहुन्ना, और वर्स नंबर 223 में था फतु सो कम, और यहां पे है फतुहुन्ना सो कम टू यू, सो कम टू देम। मिन है तो यहां पे है मिन, फ्रॉम है तो फ्रॉम वेयर, तो यहां पे वर्ड आया मिन है तो फ्रॉम वेयर अमरकुमुल्लाह, फ्रॉम वेयर अल्लाह हैज ऑर्डर्ड यू। तो यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि आप अपनी वाइफ के पास जाएं जहां से अल्लाह ने आपको ऑर्डर किया है। और यहां पे था फतु हर्थकुम अन्नशतुम, व्हेन यू विश दैट यू विश, तो विश यहां पे है लेकिन मिन है तो यहां पे नहीं है। और एक्स मुस्लिम्स मिन है तो को वर्स नंबर 222 से 223 में ले आते हैं ताकि वो अपना पॉइंट प्रूव कर सके। नंबर 3 पर है पियो पियो मगर टुन ना होना। शराब पियो, ज़रूफ में पियो, मॉडरेशन में पियो, कि तुम टुन ना हो जाओ। पियो पियो मगर टुन ना होना, पियो पियो मगर टुन ना होना। चलिए अब देखते हैं कि किस तरह एक्स मुस्लिम्स हदीस सुनन नसाई 5677 बुक ऑफ ड्रिंक्स से ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि शराब हलाल है। ये है रियल हदीस, वैसे ये ज़ईफ है। सुनन अन नसाई 5677 बुक ऑफ ड्रिंक्स। और अब देखते हैं एक्स मुस्लिम्स का उल्टा चश्मा और उनकी हेराफेरी। यहां पर एक्स मुस्लिम्स फी वर्ड हटा देते हैं और एक्स्ट्रा वर्ड डाल देते हैं बे। ये देखो बुक कहती है, ये देखो इस बुक हदीस नबवी है, अशरबू फी ज़रूफ वला तस्करू। ये हदीस कहती है शराब पियो, ज़रूफ में पियो, मॉडरेशन में पियो, कि तुम टुन ना हो जाओ। इसकी हुक्म अल-अलबानी कहता है कि हसन सही असनाद है इसकी। जी सर, पियो पियो मगर टुन ना होना, पियो पियो मगर टुन ना होना। जी सर, क्या कहते हैं? पियो पियो मगर टुन ना होना। नहीं सर, इसको हम ट्रांसलेट करते हैं अंग्रेजी में, ड्रिंक इन मॉडरेशन एंड डू नॉट गेट ड्रंक। अब सुनते हैं आदम लीकर का जवाब। आदम भाई, क्या फायदा आपके 6 घंटे की स्ट्रीम का जब आदम लीकर सिर्फ 10 सेकंड में आपके झूठ को लीक कर देता है। सिर्फ 10 सेकंड्स। आदम भाई
यहाँ पे ज़ुरूफ का मतलब मॉडरेशन नहीं है बल्कि वेसल्स है। और अगर ज़ुरूफ को मॉडरेशन मान भी ले तो भी ये होना चाहिए इशरबू बिज़ुरूफ, ना के इशरबू फी ज़ुरूफ। ये देखिए आदम सीकर साहब अपने ऑडियंस को खुश करने के लिए किस तरह से तीर छोड़ते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं आदम सीकर साहब के 3 गेम्स। पहला गेम यह है कि आदम सीकर साहब सुना.com पे नहीं गए। क्यों नहीं गए ये उनकी ऑडियंस को पता है। भले ही आदम सीकर साहब की ऑडियंस बेवकूफ है, लेकिन इतनी भी बेवकूफ नहीं है कि वो इस वीडियो के बाद वो ये ना समझ सके कि वो सुना.com पे क्यों नहीं गए। ये रहा सुना.com पे इस हदीस को ओरिजिनल ट्रांसलेशन, और ये है हदीस के अल्फाज, इशरबू फी ज़ुरूफी वला तस्करू, और ये है उसका ट्रांसलेशन, ड्रिंक फ्रॉम वेसल्स बट डू नॉट बिकम इंटॉक्सिकेटेड। इस बार आदम सीकर साहब ने जबरदस्त गलतियां की हैं। अगर ऐसी ही गलतियां लगातार करते रहेंगे तो उनके ऑडियंस के सामने उनकी वैल्यू 0 हो जाएगी। आंख खोलने वाली बात यह है कि ओरिजिनल ट्रांसलेशन में ज़ुरूफ का मतलब मॉडरेशन नहीं है बल्कि वेसल्स, यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन है। और दूसरा गेम और भी मजेदार है। आदम सीकर साहब गेम बड़ी मजे के खेलते हैं। आदम सीकर साहब ने ट्रांसलेट किया ड्रिंक इन मॉडरेशन, थोड़ा पियो एंड डू नॉट गेट इंटॉक्सिकेटेड। अब हम गूगल ट्रांसलेट करेंगे तो यहां हमें मिलता है ड्रिंक फ्रीली एंड डू नॉट गेट ड्रंक। यहां पे उल्टी बात है, जो आदम सीकर साहब ने कही उसकी उल्टी बात है, और दूसरी बात है कि दोनों ऑपोजिट एक्ट है। ड्रिंक फ्रीली, बहुत ज्यादा पियो लेकिन इंटॉक्सिकेट मत होना। तीसरा खतरनाक गेम आदम सीकर साहब ने यह खेला कि ज़ुरूफ वर्ड जिसकी अभी तक 3 मीनिंग सामने आई है उसको आदम सीकर साहब ने इग्नोर कर दिया, लेकिन आदम लिकर इसको इग्नोर नहीं करेगा। तो चले पहले ज़ुरूफ वर्ड का हम गूगल ट्रांसलेट देखते हैं। तो गूगल इसको कहता है सर्कमस्टेंसेस। तो अब हमारे पास 4 मीनिंग सामने आ गई है, मॉडरेशन, फ्रीली, यूटेंसिल्स और सर्कमस्टेंसेस। गूगल ने ज़ुरूफ को मॉडरेशन भी नहीं बताया और यूटेंसिल्स भी नहीं बताया। तो अब हम एक अरबिक डिक्शनरी माने.com में ज़ुरूफ की मीनिंग देखेंगे। तो हमारे सामने ये है माने.com और यहां पे हम ज़ुरूफ की मीनिंग देखेंगे। तो यहां पे हमें 2 मीनिंग मिली है, एक है एनवेलप्स और एक है सर्कमस्टेंसेस, जो कि गूगल ने भी दिया था। तो हमें एक और नई मीनिंग मिली है एनवेलप, लेकिन अभी भी हमको यूटेंसिल्स नहीं मिला है। अब हम ज़ुरूफ को तीसरे सोर्स definify.com पे चेक करते हैं। तो यहां पे हम सर्च करते हैं ज़ुरूफ, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं आया। तो ज़ुरूफ जो कि प्लूरल है इसका हम सिंगुलर चेक करेंगे। तो यहां से मैंने अल हटा दिया, यहां से मैंने ज़ुरूफ का ऊ हटा दिया और रू हटा दिया और ये वाव हटाया, और ज़रफ को मैंने चेक किया। तो यहां पे हमारे पास बहुत सारी मीनिंग्स आई, जिसमें एक मीनिंग है वेसल, कंटेनर, कप, बॉक्स, और ये सारी मीनिंग्स हमारे ओरिजिनल ट्रांसलेशन यूटेंसिल से मैच करती है। और इसका प्लूरल भी ज़ुरूफ है जो यहां दिखा रहा है। इतनी स्टडी जो आदम लीकर ने की, वो अगर आदम सीकर ने कर ली होती तो 6 घंटे का जो टाइम वेस्ट अपनी स्ट्रीम में आदम सीकर ने किया वो टाइम वेस्ट होने से बच जाता। और दूसरा, आज जो आदम सीकर की वैल्यू 0 हो गई है वो वैल्यू 0 होने से बच जाती। अब हम एक और हदीस देखते हैं जहां पर ज़ुरूफ वर्ड आया है। यह है सुना.com और इसमें भी ज़ुरूफ वर्ड आया है, और इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन हुआ है एंड आई टोल्ड यू नॉट टू मेक नबीज इन दीज कंटेनर्स। तो यहां पे ज़ुरूफ का ट्रांसलेशन अगेन कंटेनर्स हुआ है प्रॉपर ट्रांसलेशन में। लेकिन अब हम देखते हैं किस तरह से गूगल मजेदार ट्रांसलेशन करता है। तो यह है गूगल ट्रांसलेशन, आई रिमाइंडेड यू नॉट टू बी आइसोलेटेड इन द सर्कमस्टेंसेस। सो इसका ओरिजिनल ट्रांसलेशन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, और इनफैक्ट ये ट्रांसलेशन कुछ मीनिंग, कुछ सेंस भी नहीं बना था। तो हम यहां पे देखेंगे कि किस तरह गूगल एक्स मुस्लिम के जरिए उसके ऑडियंस को बेवकूफ बनाता है, या फिर एक्स मुस्लिम्स गूगल ट्रांसलेशन के जरिए अपने ऑडियंस को बेवकूफ बनाते हैं। अब देखते हैं आदम सीकर का चलाया हुआ तीर किस निशाने पर लगता है। और तीर लगा आदम सीकर के जूट के अंदर, और इसे कहते हैं तीर मोरी द
ਵਿੱਚ